गुरुदेव, देवी दुर्गा के साथ हनुमान और भैरव की पूजा क्यों की जाती है? देवी दुर्गा की प्रकाट्य में, उनकी प्रस्तुति में देवीय शक्ति के संपूर्ण प्रतिष्ठापना में भगवान रुद्र के जो एकादश अवतार हैं हनुमंत, उनका विशेष योगदान रहा है। त्रेता युग से पहले हनुमान जी का आविर्भाव हमें देखने को नहीं मिलता। भगवान श्री राम के कालखंड में ही हनुमान जी अवतरित होते हैं और काम करते हैं। विष्णु को उनकी भार्या से मिलाने में भगवान हनुमान का अतिशय योगदान है। आप सब जानते हैं उनका, चाहे मुद्रिका लेकर के सीता माता के पास तक पहुंचना और फिर लंका पर विजय प्राप्त करना और पुनश्च फिर अयोध्या तक चले आना, और वो एक दिन सिंदूर लगाती हैं देवी माता, देवी दुर्गा ही समझ लीजिए। सीता में देवी पार्वती हैं तो सारी ही देवियाँ आ गई हैं फिर, और चाहे कितने भी स्वरूप हम अलग अलग ढंग से उनको देख लें, लक्ष्मी है कि सरस्वती है कि काली है, सिंदूर लगा रही हैं। तो पूछते हैं माता ये अपने मांग में क्या भरती हैं? तो लक्ष्मण जवाब देते हैं कि ये सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम का ध्यानाकर्षण सीता माता के प्रति रहता है। वो सीता माता को निहारते हैं, देखते हैं, आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ मुग्ध होते हैं, प्रलोभित होते हैं। तो कहते हैं अच्छा इतना सिंदूर लगाने से ऐसा हो जाता है? तो हाँ, तो जाकर के कक्ष में जहाँ उनका मतलब ऐसा एक उदाहरण आता है जहाँ माता सीता श्रृंगार करती हैं, वो पूरा जो कलश रखा है सिंदूर का, उस सिंदूर को अपने ऊपर डाल लेते हैं और पूरा रंगे हुए सिंदूर में जाकर के पहुंचते हैं और भगवान राम की तरफ देख रहे होते हैं, और तो सब देख कर हंसते हैं। तो बोले वो इतना सा सिंदूर लगाती हैं तो उनको उतना देखते हैं, तो मैं तो पूरे सिंदूर में रंग के आ गया, तो मुझे कितना देखेंगे? तो मतलब ये रुद्र है, ये एक्चुअली भोले जो कहा ना, भोले, ये भगवान शिव बच्चों जैसे हैं और महाप्रलंकारी हैं और महाअबोध, मतलब एकदम ऐसे निश्चेष्ट हैं कि जिनके आपको देखकर लगेगा कि जैसे इनको कुछ बात ही नहीं है। तो कहते हैं आशुतोष एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले। तो देवी की प्रार्थनाओं में ऐसे विशिष्ट भक्तों का, ऐसे विशिष्ट गणों का, ऐसे देवताओं का संग साथ होना उसकी पूर्णता का द्योतक है। चाहे वो काली के स्वरूप में भगवान शिव के पैरों में विराजित हैं, जब दुनिया के प्रलय को रोकने के लिए भगवान शिव अवरोध बनते हैं, चाहे वो ये जो मैंने प्रसंग बताया इसमें है। तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा देवी के साथ इस तरह से रख करके हम देखते हैं। दूसरा, जहाँ तक भगवान काल भैरव की बात है, काल भैरव दिग्पाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, थानेदार हैं, हमारे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, अच्छे बुरे का हिसाब किताब निपटाते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के दिग्पालों के अधिनायक हैं, उनके अधिपति हैं, उनके देवता हैं, सुरपति हैं। तो जितने भी दिग्पाल हैं, दिग्पालों के अलग अलग प्रकार हैं। तो उनमें फिर काल भैरव हैं, वायु भैरव हैं, आकाश भैरव हैं। सबसे रुद्र रूप आकाश भैरव का है जो भगवान शिव के ही एक तरह का स्वरूप हो जाते हैं। और भैरव, जब ये ब्रह्मा का चौथा मस्तक काटने की बात थी तो वो भैरव का ही उसमें विधान था। तो भैरव की साधना से या भैरव की उपस्थिति देवी के अंग संग हो जाने से देवी के द्वारा, देवी के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं, आपकी चेष्टाएं, आपके अनुष्ठान, आपके सारे क्रियाकलाप पूर्ण रूपेण कर्मकांड स्वीकृत और निष्पादित होते हैं, संपादित और स्वीकृत होते हैं, वो शुद्ध और परिमार्जित होते हैं। उनको देवीय शक्तियां शीघ्रता से आत्मसात करती हैं। इसलिए जो भगवान बनारस में विद्यमान हैं, उन ज्योतिर्लिंगम के बिल्कुल पास में भगवान भैरव हैं, और वहाँ भैरव के यहाँ उपस्थिति लगाए बिना भगवान शिव की पूजा प्रार्थना भी अपूर्ण मानी जाती है। ऐसे ही जब हम त्रिजटा, जब हम बात करते हैं वैष्णो देवी की, माता वैष्णो देवी की, महानतम पिंड है ऊर्जा के, वो जब उनकी बात करते हैं तो वहाँ भी भैरव के दर्शन के साथ ही माता की परिक्रमा की पूर्णता होती है। प्राय सभी स्थानों पर जहाँ भी माता के गर्भस्थान मिलेंगे या उनके जो भी शक्तिपीठ मिलेंगे, वहाँ पर भैरव का यही, क्योंकि भैरव क्या है, अगर कुछ अतिशयता है आपके पेपर्स, आपकी फाइल में, ऐसा मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ, आपकी फाइल्स में कुछ पेपर अतिरिक्त लग गए हैं तो उनको निकाल देते हैं, और किसी पेपर की कमी रहेगी तो उसको लगा देते हैं, और वो फाइल आपके प्रस्तुत करके भगवान शिव या भगवान देवी के चरणों में रखते हैं। तो शीघ्रता से पूर्ण होती है और उसको वो
यथेष्ट रूप से भी ठीक रखते हैं। ऐसा मान के चलें कि आप कितने ही श्रेष्ठ व्यक्ति हों, लेकिन अगर आपके शहर का थानेदार, आपके शहर का नगर कोतवाल आपसे नाराज है या किसी प्रकार से खिन्न है या अप्रसन्न है, तो कुछ न कुछ अड़ंगा आपके लिए लगा सकता है, कभी न कभी परेशान कर सकता है। नहीं भी करे तो सभ्य और शिष्ट व्यक्ति का तो इसी में बड़ा ह्रास हो जाता है सम्मान का, कि उसके दरवाजे पर अगर करे कोई पुलिस वाला घंटी ही बजा दे, ये बड़ा अपमानजनक माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि पुलिस से न दोस्ती बुरी न दुश्मनी बुरी। तो ये ऐसा मान लें कि जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, कॉस्मिक जोन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सैन्य दल है, उस सबके जो अधिपति हैं, उसके जो प्रमुख हैं, वो भगवान भैरव है। तो इसलिए वो सभी जगह विद्यमान होते हैं और उनके साथ उनको संतुलित रखना हमें और बेहतर बनाता है, हमारी पूजा प्रार्थनाओं को जल्दी से स्वीकार कराता है और जो हमारी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्णता में सहायक सिद्ध होता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं